बहुत समय पहले एक बड़े और हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत ही चंचल और शरारती था। वह पेड़ से पेड़ पर कूदता रहता और पूरे जंगल में हंसी मजाक करता रहता था। जंगल के सभी जानवर उसे जानते थे। कोई उसे देखकर हंसता था तो कोई उसे थोड़ा परेशान भी हो जाता था। एक सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। मोंटी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा था। उसने अंगड़ाई ली और बोला, आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है। मोंटी नीचे उतरा और जंगल में घूमने लगा। थोड़ी दूर उसे हाथी गोलू दिखाई दिया। गोलू नदी के पास खड़ा होकर पानी पी रहा था। मोंटी के दिमाग में तुरंत शरारत आई। वह चुपके से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से सूखे पत्ते गोलू के सिर पर गिराने लगा। गोलू बोला, अरे ये पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? जब उसने ऊपर देखा तो मोंटी जोर जोर से हंस रहा था। गोलू बोला, मोंटी एक दिन मैं भी तुम्हें पकड़ लूंगा। मोंटी हंसता हुआ भाग गया। थोड़ी दूर ही खरगोश चिंटू बैठा गाजर खा रहा था। मोंटी धीरे धीरे उसके पीछे गया और उसकी गाजर उठा ली। चिंटू बोला, अरे मेरी गाजर। मोंटी पेड़ पर बैठकर बोला, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। चिंटू उछल उछल कर पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोंटी बहुत ऊंचाई पर था। आखिर में मोंटी हंसते हंसते गाजर वापस दे गया। रास्ते में ही उसे कछुआ टिंकू मिला। टिंकू बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मोंटी उसके आगे जाकर बोला, टिंकू अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो शाम तक भी वहां नहीं पहुंचोगे। टिंकू मुस्कुराकर बोला, धीरे चलने में भी अपना ही मजा होता है। मोंटी बोला, चलो दौड़ लगाते हैं। और फिर मोंटी एक सेकंड में पेड़ पर चढ़ गया। टिंकू हंसने लगा। आगे बढ़ते ही मोंटी को एक तोता दिखाई दिया। तोता मिट्ठू पेड़ की डाली पर बैठा गाना गा रहा था। मोंटी ने सोचा, क्यों ना इसे भी थोड़ा छेड़ा जाए। मोंटी धीरे से पेड़ के पीछे छिप गया। अचानक मोंटी जोर से चिल्लाया, काऊ। तोता डरकर पंख फड़फड़ाने लगा। मोंटी फिर से हंसने लगा। तभी पास खड़ा हिरन यह सब देख रहा था। हिरन बोला, मोंटी तुम सबको क्यों परेशान करते हो? मोंटी थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी सभी जानवरों ने मिलकर मोंटी को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन सभी जानवर झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिप गए। मोंटी हमेशा की तरह नई शरारत ढूंढते हुए वहां आ गया, लेकिन उसे आसपास कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। मोंटी हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक सभी जानवर बाहर आ गए। मोंटी डरकर पीछे हट गया। तभी गोलू ने अपनी सूंड से मोंटी पर पानी छिड़क दिया। सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। उसे लगा कि शायद वह सच में सबको परेशान करता है। चिंटू बोला, मोंटी अगर तुम शरारत कम करोगे तो हम सब तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगा। सभी जानवर खुश हो गए। उस दिन से मोंटी ने शरारत कम कर दी और सबका अच्छा दोस्त बन गया। अब पूरा जंगल हंसी और खुशी से भर गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शरारत मजेदार हो सकती है, लेकिन दूसरों को दुख देना कभी सही नहीं होता।